नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने लातेहार और गढ़वा को दी करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को गढ़वा जिले के मिराल प्रखंड स्थित दुलदुलवा पंचायत में गुरुवार को आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने गढ़वा और लातेहार को 1197 करोड़ 62 लाख की 748 योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने दोनों जिले के 2,22,228 लाभुकों के सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए लगभग 206 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अगले 5 वर्षों में हर घर में हर वर्ष 1 लाख रुपया पहुंचाऊंगा। हम आपको इतना सशक्त बनाएंगे कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। बस जिस तरह आप हमारा सहयोग करते आ रहे हैं, आगे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि आपके लिए और मजबूती के साथ काम करने की ताकत हमें मिले। अगली बड़ी खबर, आईईडी ब्लास्ट में कोबरा जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में 209 कोबरा बटालियन के सीटी जीडीआर सुगुमार आर घायल हो गए। पुलिस बल की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्यालय और सीआरपीएफ की मदद से घायल जवान को हेलीकॉप्टर के जरिए तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया। इसके बाद जवान को राज अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर के अनुसार उसकी हालत स्थिर है, दाहिने पैर और चेहरे पर चोट लगी है। अगली खबर, मौसम विभाग से। झारखंड में बारिश से राहत नहीं, कोलाहन में 3 दिन का येलो अलर्ट। झारखंड में अभी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। कोलाहन समेत पूरे राज्य में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग रांची केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार अभी झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात के साथ तेज हवा भी चलेगी। मौसम विभाग ने 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि राज्य में 23 सितंबर तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार 23 सितंबर तक रुक रुक कर कई जिलों में बारिश होगी। इसको लेकर 20, 21 और 22 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कोलाहन के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना भी बताया गया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक संयोग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेएसएससी द्वारा जारी एसओपी का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करे। साथ ही उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हर स्तर पर हो तो सतत निगरानी की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश इस मौके पर दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया कि आगामी 2 दिनों तक सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास अवस्थित होटल, लॉज, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस सहित ठहरने के सभी जगहों पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए एसओपी की प्रतियां अवश्य चिपकाए जाएं। इन सभी संस्थानों के मालिक को रूल्स रेगुलेशन की सूचना दें ताकि यह भी जानकारी दें कि किसी भी परीक्षा से संबंधित कोई गलत सूचना या अफवाह उनके संस्थान में रुकने वाले लोगों के द्वारा फैलाई जाती है तो अफवाह फैलाने वालों के साथ साथ संस्थान के मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। वे भी कानून के दायरे में आएंगे। इधर जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की तिथि आगे बढ़ाने के लिए कैंडिडेट्स ने बाबूलाल मरांडी से मांगी मदद। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी से भेंट की। उन्हें पत्र सौंपकर परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया। बाबूलाल ने इससे संबंधित जानकारी एक्स पर शेयर करते बताया कि जेएसएससी ने 21 और 22 सितंबर को परीक्षा तिथि तय की है। इस अवधि के दौरान 21 से 27 सितंबर तक नक्सली संगठन स्थापना दिवस कार्यक्रम पर हिंसा की आशंका बनी हुई है, जिसकी पुष्टि कई समाचार पत्रों ने भी की है। बाबूलाल मरांडी के अनुसार उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान राज्य सरकार की लापरवाही के कारण कई छात्रों की जान चली गई थी। इस वजह से भी छात्र असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाबूलाल ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवेदन पर संवेदनापूर्वक विचार करें और परीक्षा तिथि में संशोधन करें। अगली बड़ी खबर, झारखंड पुलिस और एसबीआई के बीच एमओयू, आकस्मिक मृत्यु पर मिलेगी 1 करोड़ रुपए की सहायता। झारखंड पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत सिपाही से लेकर डीजीपी रैंक तक के पुलिस अधिकारियों को आकस्मिक मृत्यु पर 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। यह समझौता झारखंड के 70,000 पुलिस पदाधिकारियों के लिए किया गया है जो एसबीआई के खाते धारक हैं।
इस सुविधा के अंतर्गत पुलिसकर्मियों को लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल डेथ कवर जैसी सुविधाएं मिलेगी। अब तक इस योजना के तहत 12 करोड़ रुपए की राशि पुलिस को दी जा चुकी है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। अगली बड़ी खबर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अच्छी खबर। राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त राशि वहन करेगी। इसके लिए राज्यांश के अलावा 5 करोड़ रुपए टॉप अप के रूप में प्रदान करेगी। इसी के साथ राज्य सरकार ने राज्य के 14,129 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति एवं 6,951 में शौचालय के निर्माण के लिए संशोधित दर की स्वीकृति प्रदान कर दी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने नए प्राक्कलन में यह संशोधित दर निर्धारित की थी। अगली खबर 2 दिवसीय दौरे के दौरान रांची पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज निशा के कार्यक्रम में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार की शाम रांची पहुंची। रांची हवाई अड्डे पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का काफिला HEC गेट, हरमू बाईपास और रातू रोड होते हुए शाम 7:17 पर राजभवन पहुंचा। राष्ट्रपति ने गुरुवार की रात राजभवन में ही विश्राम किया। राष्ट्रपति शुक्रवार सुबह 9:45 पर राजभवन में मूर्ति गार्डन का शुभारंभ करेंगी। इसके बाद सुबह 10:15 बजे नामकुम के ICR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर निशा के शताब्दी समारोह के लिए राजभवन से निकलेंगी। वहां उनका कार्यक्रम 11:10 से 12:20 तक 3 चरणों में होगा। अगली बड़ी खबर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में नियमित गैर शैक्षणिक पदों हेतु निकली विज्ञापन। नियमित गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें न्यूनतम योग्यता, अनुभव, आरक्षण, सेवा शर्त, परिलब्धियां आदि की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuj.ac.in पर उपलब्ध है। अगली खबर झारखंड कैबिनेट की बैठक आज अहम फैसलों पर सरकार लगाएगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में राज्य सरकार कई अहम फैसले लेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग में संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त कनीय अभियंताओं को आनुषंगिक इकाइयों में संविदा पर रखे जाने पर फैसला लिया जाएगा। वहीं ज्ञानोदय योजना के तहत 291 उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन व संचालन की स्वीकृति पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन योजना के लाभुकों को PVC स्वास्थ्य कार्ड निर्गत किया जाएगा। साथ ही पथ निर्माण विभाग चाईबासा में हाट गमरिया बेनीसागर के निर्माण के लिए 31 करोड़ 69 लाख, दुमका के सरैया हाट सुमेश्वर नाथ के निर्माण के लिए 38 लाख 28 करोड़ की स्वीकृति को मंजूरी मिल सकती है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति भजनिया मोहम्मदगंज हैदरनगर रोड के लिए राज्य के अंश के तौर पर 23.36 करोड़ रुपए के राज्यांश को भी स्वीकृति मिल सकती है। अगली बड़ी खबर सरकारी स्कूलों में तैयार होगा लेसन प्लान। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक लेसन प्लान तैयार करेंगे। 6ठी से 12वीं तक के लिए यह प्लान होगा। इसी के आधार पर पठन पाठन होगा। शिक्षक घंटी आधारित प्लान तैयार करेंगे ताकि छात्र छात्राओं को सहूलियत हो। इसके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने SOP जारी किया है। JCERT के निदेशक आदित्य रंजन ने सभी जिलों को निर्देश भी दे दिए हैं। निर्देश के अनुसार छात्र छात्राओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूलों में साप्ताहिक पाठ्यक्रम के अनुसार रेल परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि छात्र छात्राओं का अध्यापन शिक्षकों की ओर से किया जाए। इसमें शिक्षकों को पढ़ाने के पूर्व पाठ योजना तैयार किया जाना अपेक्षित है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 6ठी से 12वीं तक के लिए शिक्षक हर विषय का साप्ताहिक प्लान तैयार करेंगे। SOP में पाठ योजना क्या है, पाठ योजना की आवश्यकता और उद्देश्य और पाठ योजना की रूपरेखा दी गई है। अगली खबर झारखंड इंस्पायर्ड में झारखंड के 2 मॉडल को राष्ट्रीय पुरस्कार। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर झारखंड के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सत्र 2022-23 के लिए 17 से 19 सितंबर तक दिल्ली में राष्ट्रीय प्रोजेक्ट प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के 2 छात्रों ने पुरस्कार प्राप्त किया। श्री राम कृष्णा शारदा आश्रम हजारीबाग के अनस फैजान और DPS बोकारो के रुपेश कुमार ने झारखंड के खाते में यह सफलता डाली। प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें से शीर्ष 31 छात्रों को उनके बेहतर प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें झारखंड के 2 छात्र शामिल थे।
इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के राज्य नोडल पदाधिकारी अलका जायसवाल ने सफल छात्रों को बधाई दी है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह आज भोगनाडीह से करेंगे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। 21 सितंबर को चतरा में रहेंगे राजनाथ सिंह। परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रदेश भाजपा जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पार्टी के 6 सांगठनिक प्रमंडलों में होने वाली यात्रा को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज से करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में स्वतंत्रता सेनानी सिद्धो कान्हू के जन्मस्थली 12 बजे पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 12:30 बजे साहिबगंज जिले के पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे। वहां वे संथाल परगना परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह दोपहर 3 बजे गिरिडीह जिले के जमुआ स्थित झारखंड धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री झारखंड धाम में 3:30 बजे से परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे। साथ ही धनबाद प्रमंडल परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। इधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान, कहा भाजपा की सरकार बनी तो संथाल में लागू होगा एनआरसी। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो संथाल परगना में एनआरसी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल की डेमोग्राफी बदल रही है। एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ रही है और आदिवासियों की संख्या घट रही है। संथाल परगना में एनआरसी लागू करना और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना समय की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने विनोद राम को सुनाया 10 साल का सजा, साथ में 10,000 का जुर्माना भी। दुष्कर्म मामले में विनोद राम को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह सजा अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सुनाई है। घटना 26 मार्च 2020 की है। बता दें कि पीड़िता धान कुटाने के लिए गई थी। उसी दौरान आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर तालाब के किनारे ले जाकर दुराचार किया। इसके बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता के पिता को घटना की जानकारी 29 मार्च को मिली, जिसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने 31 मार्च 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर बरकाकाना ट्रिपल मर्डर मामला, आरपीएफ जवान रहे पवन कुमार सिंह की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने 25 साल की कैद में बदला। रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में घुसकर 17 अगस्त 2019 की रात परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या व 2 लोगों को जख्मी करने के मामले में फांसी की सजा पाए अभियुक्त पवन कुमार सिंह की सजा के खिलाफ क्रिमिनल अपील एवं राज्य सरकार द्वारा फांसी को कन्फर्म करने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पवन कुमार सिंह की फांसी की सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। साथ ही खंडपीठ ने रामगढ़ की निचली अदालत द्वारा उसे सुनाए गए फांसी की सजा को 25 साल की कैद में बदल दिया। खंडपीठ ने सरकार की ओर से पवन कुमार सिंह को फांसी की सजा को कन्फर्म करने की याचिका को भी खारिज कर दिया। दरअसल सीआरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को रामगढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 16 मार्च 2023 को सजा सुनाई थी। अदालत ने पवन को धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई थी। इधर हजारीबाग के बड़कागांव से बड़ी खबर आ रही है, जहां धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण। हजारीबाग के बड़कागांव के ठाकुर मोहल्ला के विश्वकर्मा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा बुधवार की शाम को और पुनः गुरुवार की सुबह पुलिस के सामने यहां पथराव होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और यहां 2 समुदायों के बीच तनाव का माहौल बन गया। इस दौरान पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हो गए। घटना की जानकारी पाकर गुरुवार को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल घटना स्थल बड़कागांव स्थित ठाकुर मोहल्ला पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय घायलों और पीड़ित लोगों से बात करके घटना की पूरी जानकारी ली। फिर यहां कैंप कर रहे हजारीबाग के एसी संतोष कुमार सिंह, बड़कागांव एसडीपीओ कुलदीप कुमार के समक्ष बड़कागांव थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल से वार्ता करते हुए उन्होंने जमकर फटकार लगाया और कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक जुलूस में एक समुदाय विशेष द्वारा वन साइड पत्थरबाजी किया गया और दोबारा पुलिस के सामने भी पत्थरबाजी करते हुए पुलिस को भी ललकारा गया। बावजूद इसके पुलिस करीब 14 से 15 घंटे बीतने पर भी किसी की गिरफ्तारी नहीं करती है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर, ईडी कोर्ट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका को लेकर हुई सुनवाई। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष व ईडी की तरफ से बहस हुई। कोर्ट ने इसके बाद जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। बता दें कि ईडी के तरफ से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की थी और वहीं पूजा सिंघल की तरफ से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिंह ने बहस की है। इधर शिक्षक की पिटाई के भय से बच्चों ने स्कूल जाना किया बंद। खबर लातेहार के चंदवा प्रखंड का है, जहां चेटर पंचायत के रूद गांव में विलुप्त होती जनजातीय परहिया समुदाय के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। शिक्षक के भय से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि प्राथमिक विद्यालय कैलाखाड़ के शिक्षक के द्वारा बच्चों की लात व जूतों से पिटाई की जाती है, इसलिए बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है और दिन भर खेलकूद में अपना समय बिताते हैं। अगली खबर, 30 सितंबर से परिवर्तित मार्ग से चलेगी महत्वपूर्ण ट्रेनें। दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में चल रहे विकास कार्यों के लिए ब्लॉक किया जाएगा, जिसके कारण कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इस संबंध में रेलवे ने सूचना जारी की है, जिसके मुताबिक ट्रेन संख्या 1335 धनबाद अलपुजा एक्सप्रेस 30 सितंबर से 27 अक्टूबर तक अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग निडरवेलू भीमवरम टाउन गुड़ीवाड़ा विजयवाड़ा होकर चलेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस ट्रेन का ताड़ेपल्लीगुड़म और एलूर स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। वहीं ट्रेन संख्या 2283 हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस 30 सितंबर से 7, 14 और 21 अक्टूबर को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग निडरवेलू भीमराव टाउन गुड़ीवाड़ा विजयवाड़ा होकर चलेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस ट्रेन का एलूर स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। अगली खबर, डीएसपीएमयू रांची में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू शुरू, 28 सितंबर तक चलेगी प्रक्रिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गुरुवार को इंटरव्यू शुरू हो गया। 19 सितंबर को एमबीए की 14 सीटों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू हुआ। इसके लिए लगभग 48 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। 20 सितंबर को इतिहास के 2 पदों के लिए इंटरव्यू होगा। इसमें लगभग 58 अभ्यर्थी हैं। अगली बड़ी खबर, 23 सितंबर को झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 23 सितंबर को रांची में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने का कार्यक्रम तय किया है। इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन को भी पत्र लिखा है। साथ ही इसकी प्रति रांची जिला प्रशासन के अलावा सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशक और सचिव, मुख्य सचिव समेत अन्य को भी दी है। मोर्चा प्रतिनिधियों की ओर से लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि झारखंड राज्य अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा अपनी जायज मांगों की प्राप्ति के लिए कई बार मिलकर सीएम को मांग पत्र समर्पित किया गया। इस पर आश्वस्त भी किया गया था कि शीघ्र ही मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन इस पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हुई। फलतः सेविका सहायिका में आक्रोश व्याप्त है। अगली बड़ी खबर, लातेहार में चौकीदार नियुक्ति की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न। लातेहार जिले में चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए बृहस्पतिवार को आयोजित लिखित परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से अपराह्न 11:30 बजे तक एक पाली में किया गया। इस परीक्षा के लिए कुल 2104 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिनमें से 1936 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 168 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। लातेहार जिला मुख्यालय में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां परीक्षार्थियों की सुरक्षा और परीक्षा के सफल संचालन के लिए 12 केंद्राधीक्षक, 12 स्थैतिक दंडाधिकारी, 5 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट सह उड़न दस्ता दंडाधिकारी एवं 4 जोनल दंडाधिकारी को तैनात किया गया था। अगली खबर, टाटा पिगमेंट्स के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कंपनी ने खोला खजाना, दशहरा से पहले मिलेगा बोनस। टाटा पिगमेंट्स वर्कर्स यूनियन और टाटा पिगमेंट्स मैनेजमेंट के बीच गुरुवार को बोनस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के तहत कुल 100 कर्मचारियों के बीच 48,52,000 रुपये बोनस के रूप में कर्मचारियों के बीच वितरित करने का निर्णय लिया गया। इधर पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों ने की पोस्टरबाजी, पुलिस ने शुरू की जांच। नक्सली संगठनों ने पश्चिमी सिंहभूम के किरूबुरु में पोस्टरबाजी की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर लिया है। उस पोस्टर में 21 सितंबर से 20 अक्टूबर 2024 तक पार्टी की 2 दशकीय वर्षगांठ पूरे क्रांतिकारी जोश और हर्षोल्लास के साथ मनाने और सफल करने की बात लिखी गई है। साथ ही
वर्ग संघर्ष एवं छापामार युद्ध को तेज व व्यापक करने को कहा गया है। निदेशक में पूर्वी रीजनल ब्यूरो लिखा गया है। इधर फरार और इनामी उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस का पोस्टरवार आम लोगों से सहयोग की अपील। राज्य में उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान चला रही झारखंड पुलिस अब जंगल क्षेत्रों में पोस्टरवार चलाएगी। पुलिस ऐसे उग्रवादियों के विरुद्ध उनके गांव घरों सहित जंगल क्षेत्रों में उनसे संबंधित पोस्टर लगाकर आम लोगों से सहयोग मांगेगी। अपील करेगी कि ऐसे तत्वों को वे सहयोग नहीं करें और उनके बारे में प्रशासन को सुराग दे। अभी राज्य में फरार व वांटेड उग्रवादियों की संख्या 69 है। इन पर सरकार ने इनाम रखा है। इनमें 1 करोड़ रुपये के 4 इनामी, 25-25 लाख रुपए के इनामी 6 उग्रवादी शामिल हैं। अगली खबर धनबाद से है, जहां आदिवासी युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या। घटना से पहले 112 पर कॉल कर मांगी थी मदद। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बोरियो में अज्ञात अपराधियों ने आदिवासी युवती के घर में घुसकर गला दाबकर हत्या कर दी। शव को धनबाद के SNMMCH अस्पताल में लाया गया है, जहां स्थानीय नेताओं ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है। आदिवासी युवती ने घटना से पहले 112 नंबर पर कॉल किया था, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए, जिनमें आदिवासी लड़कियों की सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही शामिल है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि घटना के बाद शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अज्ञात अपराधियों ने आदिवासी लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया हो और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी हो। अगली खबर रांची के कडरू तालाब में डूबा छात्र, परिजनों ने किया हंगामा, 3 घंटे तक रखा सड़क जाम। राजधानी के अड़गोड़ा थाना क्षेत्र में हज हाउस के पास तालाब में एक बच्चे के डूबने के बाद आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया, सड़क जाम कर दिया और अड़गोड़ा कडरू मार्ग को 3 घंटे तक जाम रखा। हटिया डीएसपी पीके मिश्रा की पहल के बाद जाम हटाया गया। जानकारी के मुताबिक रांची के अड़गोड़ा थाना क्षेत्र में हज हाउस के पास तालाब में 14 वर्षीय बच्चा डूब गया। बच्चे के डूबने से स्थानीय लोगों ने परिजनों के साथ मिलकर हज हाउस के पास सड़क जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अगर प्रशासन समय पर मदद करता तो बच्चे को डूबने से बचाया जा सकता था।